नमस्कार दोस्तों, पायु 69 चैनल में आप सबका स्वागत है। क्या वह लड़की तुम्हें सच में पसंद करती है या नहीं? जानो 8 साफ संकेत। क्या आप किसी लड़की को दिल से चाहते हो, लेकिन बार बार यह सवाल सताता है, क्या वह भी तुम्हें चाहती है या यह बस तुम्हारा वहम है? क्या तुम उसकी हर नजर, हर मुस्कान, हर इशारे को घंटों सोचते हो, लेकिन जवाब सिर्फ उलझन देता है? अगर हाँ, तो आज पायु 69 चैनल तुम्हारे लिए लेकर आया है वो 8 बेहद जरूरी संकेत जो हर लड़के को जानने चाहिए। क्योंकि अगर तुमने यह संकेत नहीं पहचाने तो हो सकता है कि तुम खुद को एक ऐसे रिश्ते की उम्मीद में थकाते रहो जो असल में कभी था ही नहीं। इन संकेतों को समझना केवल तुम्हारे दिल को सच्चाई दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए है। और खासकर चौथा और 8वां संकेत, यह 2 तुम्हारी सोच को झंझोड़ देंगे। तो वादा करो, आज इस वीडियो को पूरा देखोगे, सीखोगे और अंत में खुद से एक सच्चा फैसला करोगे। प्यार और संकेतों की सच्चाई। प्यार और आकर्षण की दुनिया में शब्दों से ज्यादा इशारे बोलते हैं, लेकिन अक्सर हम इन्हें अपनी उम्मीदों की चश्मे से देख लेते हैं। छोटी सी मुस्कान को इंटरेस्टेड समझ लेते हैं और चुप्पी को शर्मीली कह देते हैं। पर सच तो ये है कि जब कोई लड़की आपको पसंद नहीं करती तो वह इसे छुपाती नहीं, वह इसे अपने व्यवहार से जाहिर करती है। अगर आप इन संकेतों को समझ गए तो आप न सिर्फ अपना समय बचाओगे, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी ठेस से बचा लोगे। जैसे महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा, सच्चाई को स्वीकार करने की ताकत ही इंसान को आजाद बनाती है। यह 8 संकेत तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? आज हम बात करेंगे 8 ऐसे इशारों की जो साफ बताते हैं कि कोई लड़की आपको नहीं चाहती। यह कोई ट्रिक्स नहीं है, यह वो कड़वी सच्चाई है जो तुम्हें अपने दिल और दिमाग को एक तरफा लड़ाई से बाहर निकालने में मदद करेगी। यह वीडियो सिर्फ तुम्हें यह संकेत सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हें अपने आत्म मूल्य को पहचानने और उसे सबसे ऊपर रखने के लिए है। अगर तुमने चौथा और 8वां संकेत मिस कर दिया तो शायद तुम कभी यह ना समझ सको कि कोई तुम्हारे लिए सिर्फ आदत बन चुका है। प्यार नहीं तो तैयार हो जाओ, क्योंकि पायु 69 आज तुम्हें वह सच दिखाने वाला है जो तुम्हें एक मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मी इंसान बना देगा। संकेत 1, वो कभी बातचीत की शुरुआत नहीं करती। क्या तुमने किसी लड़की को इतने दिल से चाहा है कि उसका सिर्फ एक हाय तुम्हारा दिन बना देता है? लेकिन गौर करो, क्या वो कभी खुद से बात शुरू करती है? अगर हर बार तुम ही पहल करते हो और जब एक दिन तुम चुप हो जाओ तो वह भी पूरे दिन चुप रहती है, तो यह सिर्फ संकोच नहीं, यह एक साफ संकेत है कि वह तुम्हें प्राथमिकता नहीं देती। जब किसी को हमारी परवाह होती है तो वह खुद से पूछते हैं, कैसे हो, क्या चल रहा है? लेकिन जब कोई बस तुम्हारे मैसेज का इंतजार करती है और कभी खुद से कदम नहीं बढ़ाती, तो याद रखो, वो रिलेशनशिप में नहीं, सिर्फ रिसॉन्डर की भूमिका में है। यहाँ ज्ञान विचार क्या कहता है? टेस्ट करो, एक दिन खुद से मैसेज करना बंद करो, देखो क्या होता है। क्या वो पूछती है तुम कहाँ हो, जरेनिया सब ठीक है? अगर नहीं तो सच्चाई स्वीकार करो, यह एक तरफा कोशिश है। आत्मसम्मान चुनो, अपने दिल को मत थकाओ उस इंसान के पीछे जो तुम्हारी परवाह नहीं करता। अपनी ऊर्जा उन रिश्तों में लगाओ जो तुमसे जुड़ना चाहते हैं। रिश्ते 2 तरफा होते हैं। अगर तुम अकेले ही जंग लड़ रहे हो तो यह प्यार नहीं, एक तरफा दर्द है। संकेत 2, तुम्हारी तारीफ पर उसका रिएक्शन ठंडा होता है। तारीफ एक ऐसा जादू है जो किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान ला सकता है। जब तुम किसी को चाहते हो तो तुम कहते हो, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारी हंसी सुकून देती है। लेकिन अगर उसका जवाब सिर्फ थैंक यू या एक हल्की सी मुस्कान है तो शायद तुम्हारी बातें उसके दिल तक नहीं पहुंचती। क्योंकि जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो तारीफ उसे छू जाती है। वो या तो शर्मा जाती है या फिर तुम्हें कुछ खास बोलती है। अगर उसका रिएक्शन संवेदनाहीन है तो यह संकेत है, वह भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ी। अभी तो सिर्फ 2 संकेत हुए हैं। सोचो, अगर इनसे ही इतना कुछ खुल रहा है तो बाकी 6 संकेत तुम्हें कितनी सच्चाई दिखाएंगे। जहां भावनाएं नहीं होती वहां शब्द खोखले हो जाते हैं। सेनेका ने एक बार यह बात कही थी और यह बात विकास की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती है। कहानी सुनिए विकास की। विकास एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो हर दिन उसकी छोटी से छोटी बातों पर ध्यान देता, उसकी तारीफ करता, कहता, तुम्हारा स्टाइल कमाल का है, तुमसे बात करके मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन हर बार उसे जवाब में सिर्फ थैंक यू या एक हल्की सी मुस्कान मिलती। विकास को लगता शायद वह लड़की शर्मीली है, शायद उसे एक्सप्रेस करना नहीं आता। लेकिन एक दिन विकास ने गौर किया कि जब वही लड़की किसी और की तारीफ सुनती है तो वह मुस्कुराती है, आंखों में चमक आ जाती है, पूरे मन से जवाब देती है। विकास को सच्चाई समझ आ गई। वह लड़की उसकी तारीफ को इसलिए नजरअंदाज करती थी क्योंकि उसके लिए विकास खास नहीं था,
उस दिन विकास ने अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी। उसने फैसला लिया कि वह अपनी एनर्जी उस इंसान के लिए बचाकर रखेगा जो उसकी सच्ची कदर करता हो। तो इस संकेत को कैसे पहचानें और क्या करें? पायु 69 प्रस्तुत करता है कुछ स्टाइक टिप्स। रिएक्शन देखो। जब तुम उसकी तारीफ करते हो तो उसकी आंखों, मुस्कान और जवाबों को गौर से देखो। क्या वह सचमुच खुश होती है या बस औपचारिकता निभाती है? पैटर्न नोटिस करो। अगर हर बार तुम्हारी बातों का असर ठंडा हो तो यह साफ इशारा है कि तुम्हारी मौजूदगी उसे प्रभावित नहीं कर रही। खुद को महत्व दो। तारीफ वह तोहफा है जो दिल से दिल तक जाता है। लेकिन अगर वह बार बार ठुकराया जाए तो एक स्टोइक योद्धा की तरह अपनी वैल्यू पहचानो। अपनी बातों, अपने जज्बातों और अपनी तारीफ को उस इंसान के लिए बचा कर रखो जो उसे महसूस करे। संकेत दो। वह अपनी पर्सनल लाइफ तुमसे शेयर नहीं करती। जब कोई इंसान तुम्हें पसंद करता है तो वह तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल करना चाहता है। वह अपने बचपन की कहानियाँ, अपने सपने, डर और खुशियाँ तक बांटता है। अगर कोई लड़की तुमसे घंटों बात करती है, हंसी मजाक करती है, लेकिन हर बार अपनी पर्सनल बातें टाल जाती है, जैसे कि जब तुम पूछो तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है और वह कहे बस कुछ खास नहीं, तो समझ लो कि वह तुम्हें अपने दिल की दुनिया में शामिल नहीं करना चाहती। एक और कहानी सुनिए रोहन की। रोहन एक लड़की से रोज बात करता था। चैटिंग होती, मस्ती होती, लेकिन जब भी रोहन उससे कुछ गहराई भरी बात पूछता, तुम्हारा परिवार कैसा है या तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, तो वह टाल देती। रोहन को लगता था कि शायद उसे वक्त चाहिए, लेकिन एक दिन उसने स्टाइक दर्शन पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि वही लड़की अपने बाकी दोस्तों से गहराई से बातें करती है, लेकिन उसके साथ सिर्फ सतह ही हंसी मजाक। उस दिन रोहन ने सच्चाई को स्वीकार किया। वो उसके लिए बस टाइम पास था। उसने अपनी भावनाएं वापस समेटी और अपने आत्मसम्मान को चुना। तो इस संकेत को कैसे समझें? पायु 69 के स्टॉइक टिप्स। बातों की गहराई पर ध्यान दो। क्या वह सिर्फ मूड लाइट रखने के लिए बातें करती है या वह सचमुच अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती है? सीधे सवाल पूछो। कभी कभी सच्चाई जानने के लिए जरूरी होता है कि आप खुले तौर पर सवाल करें। अगर वह बार बार बचती है तो समझ लो वह तुम्हें अपने दिल के पास नहीं आने देना चाहती। अपनी वैल्यू जानो। अपना दिल उस इंसान को दो जो तुम्हें अपनी दुनिया में जगह दे। संकेत 3। वो तुम्हारे सामने भी फोन में बिजी रहती है। कभी किसी के सामने बैठकर ऐसा महसूस हुआ है कि आप वहां होकर भी वहां नहीं हैं? जब कोई इंसान आपको पसंद करता है तो आपकी मौजूदगी उसके लिए कीमती होती है। वह अपना फोन साइलेंट करता है, फोन नीचे रख देता है और पूरी तरह आपकी बातों में डूब जाता है। लेकिन अगर कोई लड़की आपके सामने बैठकर भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती रहे, नोटिफिकेशन चेक करती रहे या किसी और से चैट करती रहे, तो यह बहुत बड़ा संकेत है आप उसकी प्राथमिकता नहीं हो। कहानी सुनिए अर्जुन की। अर्जुन एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो उससे मिलने लंबा सफर तय करके आता था, लेकिन जब भी वह साथ बैठते वो लड़की अपने फोन में खोई रहती। वो स्क्रीन पर उंगलियां चलाती रहती और अर्जुन सिर्फ उसकी आंखों में एक बार अपनी मौजूदगी तलाशता। एक दिन अर्जुन ने स्टाइक दर्शन पढ़ा। उसे समझ आया, जहां ध्यान नहीं वहां दिल नहीं। अगली बार जब वह लड़की फिर से फोन में बिजी हो गई, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम्हारा फोन इस वक्त तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी है, मैं चलता हूँ। वो लड़की हैरान रह गई, लेकिन अर्जुन को अब किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी एनर्जी बचा ली उन लोगों के लिए जो उसकी कदर करते थे। तो इस संकेत को कैसे पहचानें? पायु 69 की स्टॉइक सलाह ध्यान से देखो। अगर कोई इंसान तुमसे मिलने के बाद भी तुम पर ध्यान नहीं देता, तो वह तुम में नहीं अपने में खोया है। मौन का मूल्य समझो। कभी कभी बिना कुछ कहे उठ जाना ही सबसे बड़ा संदेश होता है। जब वह तुम्हारे साथ होती है तो क्या वह सच में तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करती है या फिर उसका ध्यान ज्यादातर अपने फोन पर होता है? अगर ऐसा है तो यह वक्त है खुद से एक सख्त सवाल पूछने का। क्या मैं उस इंसान के लिए सिर्फ एक विकल्प हूँ, जबकि मैं उसे प्राथमिकता बना रहा हूँ? याद रखो, जब कोई इंसान तुम्हारे साथ होकर भी तुम पर ध्यान ना दे तो वहां कुछ ना कुछ गलत जरूर है। शांत रहो लेकिन कमजोर मत बनो। खामोश रहो लेकिन अपनी वैल्यू जरूर जताओ। आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा वक्त अनमोल है। उसे ऐसे इंसान पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं करता। सच्चाई को स्वीकार करो। अगर कोई तुम्हें अपनी प्राथमिकता नहीं बनाता तो वह तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है। पायु 69 यही कहते हैं कि इंसान वही चुनो जो तुम्हें महसूस करे, तुम्हारे जज्बातों को समझे और तुम्हारी मौजूदगी में खो जाए। अब बात करते हैं संकेत नंबर 5 की। वो आपसे नजरें चुराती है या आई कॉन्टैक्ट से बचती है। कहते हैं आंखें दिल का आईना होती है। वो झूठ नहीं बोलती,
जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो उसकी आंखों में एक खास सी चमक होती है, वो गहराई जो बिना एक शब्द बोले भी सब कुछ बयां कर देती है। लेकिन अगर कोई लड़की तुमसे नजरें चुराए, तुमसे बात करते हुए फोन में देखे या किसी और दिशा में बार बार ध्यान लगाए, तो यह महज शर्म नहीं है, यह दूरी का संकेत है। यह वो इशारा है जो बताता है कि वह तुमसे भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं चाहती। पायु 69 में स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, सच चाहे जितना भी छुपे वह अंत में सामने आ ही जाता है। एक कहानी सुनो राहुल की। राहुल एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो उसके हर मैसेज का इंतजार करता, हर कॉल में खुशी ढूंढता, वो हमेशा बात करने को उत्साहित रहता। लेकिन हर बार जब वो उससे बात करता, वो लड़की उसकी आंखों में देखने की बजाय इधर उधर ताकती। राहुल को शुरू में लगा शायद वह शर्मीली है, लेकिन फिर एक दिन राहुल ने स्टॉक दर्शन पढ़ा। उसने गौर किया कि जब वही लड़की अपने दोस्तों से बात करती थी तो उसकी आंखों में चमक होती थी, उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, वो खुलकर हंसती थी, बोलती थी। तभी राहुल को एहसास हुआ वो लड़की उससे नजरें इसलिए चुराती थी क्योंकि वह उसे पसंद ही नहीं करती थी। वो सिर्फ दिखावे की बातें थीं, इमोशन नहीं थे। उस दिन राहुल ने एक फैसला लिया, वो खुद को चुनेंगे। वह अपनी एनर्जी उन लोगों पर खर्च करेंगे जो सच में उसकी कदर करें। उसने समझा, जिस रिश्ते में आंखें भी साथ ना दें, वह रिश्ता सिर्फ दिखावा है। तो अगर तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है, यहाँ कुछ पायु 69 प्रेरित टिप्स हैं। बात करते समय उसकी आंखों में देखो, क्या वह आंख मिलाती है या बचती है? क्या वह फोन बार बार चेक करती है या तुम्हारी बातों में खो जाती है? क्या वह सिर्फ जवाब देती है या दिल से कनेक्ट करती है? अगर जवाब ना में है तो एक कदम पीछे हटो, क्योंकि सच्चा कनेक्शन कभी छिपता नहीं, वह आंखों से, शब्दों से और भावनाओं से महसूस होता है। खुद को कम मत समझो, खुद को वह प्यार दो जो तुम दूसरों को देते हो, क्योंकि जब तुम खुद को समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें समझने लगती है। संकेत 6 है, वह आपसे आई कांटेक्ट नहीं करती और जलन नहीं होती। जब तुम उससे बात करो तो यह गौर से देखो कि क्या वह तुम्हारी आंखों में देखती है या बार बार नजरें चुरा लेती है। आई कांटेक्ट एक गहरा संकेत होता है। जब कोई इंसान आपसे जुड़ाव महसूस करता है तो वह आपकी आंखों में देखने से नहीं कतराता। लेकिन अगर कोई बार बार नजरें फेर ले, बात करते हुए आंखों से बचती रहे, तो यह एक साफ साफ संकेत है कि वह भावनात्मक जुड़ाव नहीं चाहती। पैटर्न को नोटिस करो, क्या यह बार बार होता है? क्या वह सिर्फ तुमसे ही नजरें चुराती है? अगर हाँ, तो यह सच्चाई है कि शायद उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई खास जगह नहीं है। और अगर कोई लड़की तुम्हें देखना नहीं चाहती तो खुद से झूठ मत बोलो, वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। पायु 69, आत्मसम्मान का मतलब है कि तुम अपने आप को इतना महत्व दो कि उन लोगों से खुद को दूर कर सको जो तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं करते। अपनी भावनाएं उस इंसान पर खर्च करो जो तुम्हें आंखों में देखकर समझने की कोशिश करे, क्योंकि आंखें वह सच बयां करती हैं जो जुबान अक्सर छुपा लेती हैं। अगर कोई तुमसे नजरें चुराता है तो स्टॉक योद्धा की तरह अपनी वैल्यू को पहचानो। अपनी आंखें उस इंसान के लिए बचाओ जो तुम्हें दिल से देखे। संकेत 6, एक वो आपको किसी और लड़की के साथ देखकर जलन महसूस नहीं करती। प्यार में थोड़ी बहुत जलन होना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब कोई इंसान आपको दिल से चाहता है तो वह नहीं चाहता कि आपकी हंसी किसी और के साथ बटी हो, आपका ध्यान किसी और पर जाए। लेकिन अगर वह लड़की आपको किसी और के साथ देखकर भी बिल्कुल सामान्य रहती है, तो यह एक और बड़ा संकेत है कि तुम उसकी प्राथमिकता नहीं हो। अगर तुम किसी और लड़की के साथ बात कर रहे हो, हंस रहे हो, और वह लड़की बस मुस्कुराकर टाल देती है या उसके चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं आता, तो सच्चाई यही है कि तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं है। पायु 69 पिक्टेटस ने कहा था, जहां भावनाएं नहीं होती वहां रिश्ता भी नहीं होता। एक कहानी सुनो विक्रम की। विक्रम एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वह उसके लिए समय निकालता, उसकी छोटी बड़ी बातों में दिलचस्पी लेता। एक दिन पार्टी में विक्रम अपनी एक पुरानी दोस्त के साथ बातें कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था और वह लड़की पास ही खड़ी थी। विक्रम को उम्मीद थी कि शायद वह कुछ कहेगी, उसकी नाराजगी जताएगी, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अच्छा लग रहा है तुम्हें। विक्रम का दिल वहीं टूट गया। उसने उस रात स्टोइक दर्शन पढ़ा और समझा कि सच्चा प्यार वो होता है जिसमें थोड़ी सी जलन, थोड़ी सी परवाह छिपी होती है। अगर वह लड़की उसे खोने के डर से भी नहीं डरी तो शायद वह कभी उसकी थी ही नहीं। विक्रम ने अपने आत्मसम्मान को चुना और अपनी एनर्जी उन लोगों पर लगाई जो उसकी परवाह करते थे। टॉयक टिप्स रिएक्शन नोटिस करो। जब तुम किसी और लड़की से बात करो तो उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो। क्या वह बेफिक्र है? अगर हाँ तो सच्चाई स्वीकार करो।
अपनी भावनाएं उस इंसान के लिए बचाओ जो तुम्हें खास समझे। संकेत 7 बात करते वक्त उसका ध्यान दूसरी चीजों पर रहता है। अगर जब तुम किसी लड़की से दिल की बात कर रहे हो, अपने दिन, अपने सपने, अपनी खुशियां और परेशानियां शेयर कर रहे हो, और वह बार बार फोन देखती है, इधर उधर नजरें घुमाती है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि वह तुम पर ध्यान नहीं दे रही। जब कोई आपको दिल से पसंद करता है तो आपकी बातें उसके लिए कीमती होती हैं। वह तुम्हारी आंखों में देखता है, तुम्हारे शब्दों को महसूस करता है। लेकिन अगर वह लड़की हर बार बात टाल देती है या सिर्फ हाँ हाँ कहकर आगे बढ़ जाती है, तो वह बस शरीर से सामने है पर मन कहीं और। पायु 69 मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, ध्यान वहीं जाता है जहां दिल होता है। एक कहानी सुनो आदित्य की। आदित्य एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वह अपने दिल की बातें उसे बताता, लेकिन वह लड़की हर बार फोन में बिजी रहती या कहीं और देखती रहती। पहले आदित्य को लगा शायद वह थकी हुई है, लेकिन एक दिन उसने देखा कि वही लड़की अपने दोस्तों से बात करते वक्त पूरी तरह फोकस करती है, हंसती है, सवाल पूछती है, जवाब सुनती है। उसी दिन आदित्य ने स्टोइक दर्शन पढ़ा और सच्चाई को स्वीकार किया। वह उसकी प्राथमिकता नहीं था। स्टोइक टिप्स बात करते वक्त उसका ध्यान नोटिस करो, क्या वह तुम पर फोकस करती है या नहीं। पैटर्न देखो, अगर वह बार बार दूसरी चीजों में व्यस्त रहती है तो यह इशारा है कि तुम उसके लिए जरूरी नहीं हो। अपनी बातें, अपने जज्बात उस इंसान के लिए बचाओ जो उन्हें दिल से सुने। संकेत 8 उसकी बॉडी लैंग्वेज दूरी बनाती है। शब्दों से ज्यादा सच बॉडी लैंग्वेज कहती है। जब कोई आपको पसंद करता है तो वह शारीरिक रूप से आपसे जुड़ाव महसूस करता है। वह आपकी ओर झुकता है, आपके करीब बैठता है, उसकी बॉडी खुली होती है। लेकिन अगर कोई लड़की बात करते हुए पीछे हट जाए, अपने हाथ बांध ले या अपने शरीर को आपसे दूर रखे, तो यह संकेत है कि वह आपसे भावनात्मक या शारीरिक दूरी बनाए रखना चाहती है। पायु 69 एपिक्टेटस ने कहा था, शरीर वही कहता है जो दिल छुपाता है। एक कहानी सुनो कबीर की। कबीर एक लड़की से जुड़ना चाहता था। वह उससे बातचीत करता, लेकिन हर बार जब वह करीब जाता तो लड़की एक कदम पीछे हट जाती। वह अपने हाथ बांध लेती, पीठ सीधी कर लेती या कुछ दूरी बनाकर बैठती। कबीर ने इसे पहले नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा और जाना कि शरीर का व्यवहार दिल की सच्चाई बताता है। स्टोइक टिप्स उसकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर करो। क्या वह तुमसे खुलकर बात करती है? क्या उसकी मुद्रा तुम्हारे प्रति स्वागत करती है या दूरी बनाती है? अगर वह तुमसे दूर रहती है तो यह संकेत है वह तुम्हारे साथ सहज नहीं है। कबीर की कहानी और बॉडी लैंग्वेज के संकेत। एक स्टोइक सोच। कबीर एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वह उसकी आंखों में कुछ खास देखता था, एक मासूमियत, एक गहराई जो उसे बार बार उसकी ओर खींच लाती थी। वह उससे मिलने जाता, उसकी बातें सुनता, उसकी पसंद नापसंद समझने की कोशिश करता। लेकिन हर बार जब वह सामने होती तो कुछ अजीब सा होता। वह लड़की हमेशा थोड़ा दूर बैठती, अपने हाथ बांध रखती और उसका शरीर हमेशा कबीर की तरफ से थोड़ा हटकर दूसरी ओर मुड़ा रहता। कबीर को शुरू में लगा कि शायद वह शर्मीली है, शायद उसके मन में कोई डर या झिझक है। लेकिन समय बीतता गया और यह पैटर्न नहीं बदला। लड़की की बॉडी लैंग्वेज हमेशा बंद, रक्षात्मक और दूरी बनाए रखने वाली थी। कबीर उलझन में था। फिर एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। वहां उसने एक लाइन पढ़ी, शब्दों से ज्यादा सच इशारे कहते हैं। उस दिन कबीर ने गहराई से सोचना शुरू किया। उसने गौर किया कि जब वही लड़की अपने दोस्तों के साथ होती तो उसकी बॉडी लैंग्वेज खुली होती। वह खुलकर हंसती, सहज रहती और हर किसी की ओर ध्यान से मुड़कर बात करती। वहां ना कोई झिझक थी, ना कोई असहजता। कबीर को सच्चाई का एहसास हुआ। वह उसे पसंद नहीं करती थी। यह सच्चाई कड़वी जरूर थी, लेकिन उसने स्टोइक सोच से सीखा था कि सच्चाई को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक ताकत का प्रतीक है। उसने अपने आत्मसम्मान को चुना। उसने निर्णय लिया कि वह अब अपनी भावनाएं उस इंसान पर खर्च नहीं करेगा जो उसकी मौजूदगी में सहज नहीं है। उसने अपनी ऊर्जा, अपना वक्त और अपना प्यार अब वहां लगाने का फैसला किया जहां उसकी कदर हो, जहां उसकी उपस्थिति को सराहा जाए। तो अब सवाल यह है, आप कैसे समझें कि कोई लड़की आपको पसंद नहीं करती? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं जो आपकी सोच को स्पष्ट कर सकते हैं। एक, बॉडी लैंग्वेज देखो। बात करते समय क्या वह आपकी ओर झुकती है या खुद को दूर रखती है? क्या वह आंखों में आंखें डालकर बात करती है या नजरें चुराती है? दूसरा, पैटर्न नोटिस करो। यह एक बार नहीं बार बार होता है, तो यह इत्तेफाक नहीं संकेत है। 3 शब्दों से ज्यादा भावों को पढ़ो। अगर हर बार उसकी मुस्कान ठंडी हो, जवाब सिर्फ हम या थैंक्स जैसे औपचारिक हो, तो समझ जाओ ये दिल से नहीं आ रहे।
4. अपना आत्ममूल्य पहचानो। प्यार कभी भीख मांगकर नहीं मिलता। अगर उसकी मौजूदगी में तुम्हारा दिल बोझिल हो जाए तो यह संकेत है कि वह जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी। 5. सच्चाई स्वीकार करो। अगर वह तुमसे दूरी बनाए रखती है, बार बार मिलने से कतराती है, बातचीत में रुचि नहीं लेती, तो यह उसकी सच्ची भावना है। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज वह सच्चाई होती है जो शब्दों से परे होती है। अगर कोई तुमसे दूर रहने की कोशिश करे तो एक स्टॉइक योद्धा की तरह अपनी वैल्यू को प्राथमिकता दो। अपनी एनर्जी उस इंसान के लिए बचाओ जो तुम्हारी मौजूदगी को अपनाए, उसे गले लगाए, उसकी कदर करे। यह संकेत सिर्फ तुम्हें हकीकत दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने आत्मसम्मान, अपनी वैल्यू और अपने दिल की कीमत समझाने के लिए है। स्टॉइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चाई को स्वीकार करना एक साहसी कदम है। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो वह तुम्हारे समय, प्रेम और ऊर्जा के योग्य नहीं है। तुम अनमोल हो। तुम्हारा समय, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारा प्यार सिर्फ उस इंसान के लिए होना चाहिए जो उसे पूरी सच्चाई और आदर के साथ ग्रहण करे। इन संकेतों को नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि कई बार जवाब शब्दों में नहीं बल्कि इशारों में छुपे होते हैं। और जब तुम इन इशारों को पढ़ना सीख जाते हो तो तुम ना सिर्फ अपने दिल को टूटने से बचाते हो, बल्कि खुद को उस दिशा में ले जाते हो जहां तुम्हारी कदर होती है। एक स्टॉक योद्धा की तरह जियो। सच्चाई को गले लगाओ, अपनी वैल्यू को पहचानो और अपने आत्मसम्मान को हमेशा सबसे ऊपर रखो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो, तुम्हारे दिल को हल्का किया हो या तुम्हारी आंखों में कोई स्पष्टता लाई हो, तो कमेंट में लिखो, मैं एक योद्धा हूँ। तुम्हारे यह कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि हमारी मेहनत का सबसे सुंदर तोहफा है। यही प्रेरणा है जो पायु 69 के विचार को हर दिन एक नई सोच, नई दिशा और नई ताकत के साथ आगे बढ़ाती है। अगर तुम अभी तक पायु 69 के विचार के इस प्रेरणादायक सफर का हिस्सा नहीं बने हो, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और हमारे साथ उस यात्रा पर चलो जहां हर वीडियो एक नई सीख, एक नई रोशनी और आत्मबल की नई चिंगारी लेकर आता है। तुम्हारी छोटी छोटी कामयाबियां ही हमारे लिए सबसे बड़ा जश्न है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई सोच, ढेर सारी पॉजिटिविटी और स्टाइक ताकत के साथ। धन्यवाद और याद रखो, तुम्हारी वैल्यू सबसे ऊपर है।